नमस्कार. रागे रागे निघून गेला, तरी तो भांड भांडोची मेला. बहुत लोक कष्टी केला, आपणही कष्टी. 50वीं ओवी है. ये 14वें दशक में 7वें अध्याय में 21वीं ओवी है. तो ये जो है ये समास युग धर्म निरूपण के नाम से. इसमें बताया गया है कि एखादा व्यक्ति रहता है, वो ऐसे राग यानी उसको गुस्सा आ गया तो वो कहीं चला जाता है. वो बोलता है कि मैं जंगल में रहूँगा, अपनी साधना करूँगा, मुक्ति मिला लूँगा. या तो वो छोड़ के जाता है, मैं आपसे ज़्यादा अमीर होऊंगा और बाद में बात करूँगा. या तो कहीं वो चला जाता है, मैं आपसे ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा, फिर ऐसे हो जाऊँगा वैसे. ये जो गुस्से से घर छोड़ना, ये सारी चीज़ें शायद अभी भी होती होंगी और उनके ज़माने में भी होते थे. उसके बाद में क्या होता है, गुस्सा जो रहता है एक बार आया और बाहर चले गए तो वो गुस्सा अपने दिमाग में रहता है. तो उसके कारण भांडो भांडोची मीन्स झगड़े होते रहते हैं फिर. और ज़िंदगी भर वो झगड़ते रहता है, लड़ते रहता है और खुद को भी कष्टी यानी दुख देता है और दूसरों को भी दुख देता है. ऐसा इनका कहना है. उसके बाद में उन्होंने पूरा ऐसे ये पूरे समाज में ऐसा बताया है कि भाई सच पूछा जाए तो हम सारे के सारे भगवान के अंश है. तो भगवान के अंश जैसे रहने चाहिए, शुद्ध पवित्र जीवन जीना चाहिए. और किसी को गुस्सा ऐसे काम करना भी नहीं चाहिए. हमें इतना शुद्ध और पवित्र काम करना चाहिए और बाकी के लोगों को भी उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, प्रेरणा देना चाहिए कि जिसके कारण वो अच्छा एक काम करें. ठीक है. जैसे वशिष्ठ, विश्वामित्र, वैदेही, वाल्मीकि. एक बार मैंने वह के बारे में मैं बता रहा था किसी को. देखिए वो वाले हम लोग 4-5 लोग देखते हैं अगर. ठीक है. वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा है. वशिष्ठ राम जी के गुरु थे. विश्वामित्र उनके शरसंधान के गुरु थे, शास्त्र ये सिखाने के. और वैदेही सहधर्मचारिणी थी. देखिए वैदेही यानी देह है यानी ऐसा नहीं, देह होने के बाद भी देह के परे रहने वाला भाव. ठीक है. आत्मा से सतत एक रूप रहना, विधेयी अवस्था में रहना. तो ऐसे अगर हमें लोग मिलते हैं और ऐसे समाज में लोग रहते हैं तो समाज कितना सुंदर हो जाएगा. कोई भी दुखी कष्टी नहीं होगा, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा. हर कोई सबको लेके चल रहा है. हर कोई राम राज्य खुद के अंदर और बाहर में निर्माण करने का सोच रहे हैं. आनंदवन भुवन कितना सुंदर होगा. यह उनका स्वप्न था कि आनंदवन भुवन में निर्माण कर सकूं. समर्थ रामदास का. ठीक है. बार बार ये कह रहा हूं क्योंकि ये आपको पता रहना चाहिए कि ये बहुत पुराना कंसेप्ट है. शाश्वत विकास लक्ष्य. सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःखम् आपनुयात्. क्यों नहीं होना चाहिए? होना चाहिए. हर किसी को सुख शांति मिले, हर किसी को आरोग्य मिले, हर किसी को अच्छी पढ़ाई लिखाई मिले, हर किसी को अच्छा जॉब चाहिए. ये होना ही चाहिए ना. नहीं हुआ तो आप क्या काम कर रहे फिर सरकार में बैठ के? नहीं हो रहा है तो तू क्या कर रहा है, खुद को भी पूछने का कि इसके लिए आप कुछ प्रयास कर रहे हैं कि नहीं. ठीक है. इसके लिए आपकी फैमिली प्रयास कर रही कि नहीं. फिर यूनाइटेड नेशन आपकी सरकार प्रयास कर रही कि नहीं. क्योंकि अगर एक आधे आदमी को गुस्सा आ रहा है इसका मतलब है कि कुछ तो भी गड़बड़ है. जैसे दो शक्तियाँ रहती, दैवी और राक्षसी, इन दोनों का कभी ना कभी तो सामना होने ही वाला है. तो उससे अच्छा है सामंजस्य से सारे लोग अगर मिलके चलते हैं तो कोई किसी का गुस्सा नहीं करेगा, युद्ध नहीं होंगे. किसी को गुस्सा आया, आपको तो पता है, अगर एक आधे देश के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, राजा कोई भी रहा, उसको गुस्सा है तो दूसरे राज्य के ऊपर वो हल्ला कर देता है. करोड़ों लोगों को बर्बादी हो जाती है. अभी भी हुआ है, पहले भी हुआ है. रावण के ज़माने में भी हुआ है, उसके पहले भी हुआ है, आगे भी होने वाला है. मेरे सदगुरु कहते थे कि राम के समय जैसे लोग थे वैसे आज भी कम ज़्यादा रहे हो रहता है वो परसेंटेज. कभी 1%, कभी 100% भी हो सकते हैं. 100% कभी होंगे नहीं. वैसे अच्छे लोग तो रहेंगे ही रहेंगे. ठीक है. तो
हम लोगों ने, सब लोगों ने मिलकर राम राज्य लाने का प्रयास करना चाहिए अपने अंदर बाहर। एक बार हम लोग विधान सौध बंगलौर में देखने गए थे, वहाँ पे लिखा था कि सरकार का काम यानी भगवान का काम। भगवान का काम तभी होता है, उनको बताया कि जब आपके मन में शुद्धता हो, आपका भी छोटा सा घर हो और सबसे नीचे वाला आदमी हो उसका भी छोटा सा घर हो, सबकी नीड बेड सारी चीज़ें पूरी होती हो। कोई भी उठेगा और मैं भगवान का काम कर रहा हूँ और पीछे में पैसे खा रहा है, ये सारे, उसको भगवान का कार्य नहीं कहते। सीधा सीधा अगर कोई भी दुखी कष्टी हो रहा है या गुस्सा कर रहा है तो इसका मतलब आपके राज्य में लोग सुखी नहीं है। तो राजा ने आके खुद के देखना चाहिए कि ये सारी चीज़ें बराबर हैं कि नहीं। इतनी सारी चीज़ें बताई, ये समर्थ रामदास ने आनंद भुवन में देख लेना, एक बार पढ़ लेना। वो बहुत सारी चीज़ें दासबोध में आई है। ठीक है क्या? तो प्रभु रामचंद्र जी ने एक व्यक्ति भी नाराज रहा तो उसको खुश करने के लिए और अपना साम्राज्य 100% प्योर और पायस यानी पवित्र होना चाहिए इसका प्रयास किया। तो उसको राजा कहते हो, तभी राम राज्य आ सकता है। यहाँ पे तो पूरी दुनिया में तो कितने लोगों को, अभी 2.5 अरब लोग हैं जिनको दिन में 2 बार का खाना नहीं मिलता है। अब जाके वर्ल्ड बैंक के वेबसाइट पे देख के आइए, कम से कम 10 जगह युद्ध चल रहे हैं। राम राज्य कैसे आएगा? भारत में कम से कम 70 करोड़ जनता को ऑफिशियल अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हैं, आपको ये सारी फैसिलिटी होगी। ऐसा अपॉइंटमेंट लेटर मैंने किसी के पास भी नहीं देखा। यहाँ पे कई लोग यानी चौकीदार वगैरह काम करते हैं, वो क्या रहता है वो पूछते। इतना अनऑर्गेनाइज तरीके से काम चल रहा है, किसी की चप्पल किसी के पैर में नहीं। ये केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया में बहुत जगह ऐसा, अमेरिका जैसे अमीर देशों में भी है। और मैंने अपने आँखों से देखा है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास जॉब नहीं है, ऐसा नहीं वैसा नहीं। केवल भारत की नहीं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ। तो उसके कारण शायद कोई गुस्सा कर सकता है कि न्याय नहीं हो रहा है कि नहीं। तो वो कहता कि मैं न्याय मिला के दिखाऊंगा वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। तो राम राज्य ऐसा नहीं आ सकता। राम राज्य तभी आएगा कि सब मिलके चले। राम राज्य तभी आएगा कि जब एक भी आदमी गुस्सा ना करे दूसरे के ऊपर। राम राज्य तभी आएगा जब अपने अंदर से हमको पता है कि हम पवित्र काम कर रहे हैं। राम राज्य तभी आ सकता है जब हमें पता चले कि हम पवित्र काम कर रहे हैं और सारे लोग पवित्र काम कर रहे हैं। हम सब लोगों का ध्येय एक ही है कि परमात्मा से एकरूप होना और पूरी दुनिया में अच्छा कार्य करना, और फिर हम निकल जाने के बाद भी अच्छा काम चलता रहे। देखिए, समर्थ रामदास बहुत सारी चीज़ें इसमें कह रहे। राजे राज्य सांडून गेले, यानी राजा लोगों ने भी अपना साम्राज्य छोड़ के चले गए हैं। उसके कारण ये जो बात आई ना, उसके इसलिए ये बात बताई मैं कि ऐसे उनके ज़माने में, उसके पहले भी हो चुका है कि राजा ही छोड़ के चला है कि फिर उस राज्य में राजा नहीं रहा तो क्या होगा, फिर अराजकता आ सकती है। इसी के कारण वो जो इसके पहले जो बोला ना कि जो सरकार का काम है नहीं भगवान का काम, तो उसके लिए ये बात है इस पूरे समाज में युग धर्म निरूपण में बताया गया है पूरे। ठीक है, तो ये मेरा कहना नहीं, जो मैंने अभी आपको बताया, केवल वो बंगलौर का मैंने बताया कि सरकार का काम है भगवान का काम तभी हो सकता है कि सब शुद्ध और पवित्रता से काम करे, जहाँ पे कोई करप्शन नहीं है, जहाँ पे कोई प्रताड़ना नहीं है, जहाँ पे कोई अन्याय नहीं है। उसी को राम राज्य कहते हैं ना, उसी को भगवान का कार्य कहेंगे ना, है कि नहीं। तो ये सारा ये समाज में आया है, इसलिए मैंने बता दिया। इसमें रागे रागे निघून गेला तरी तो भांडोची मेला, बहुत लोग को कष्टी केला आपण ही कष्टी। अगर आपको गुस्सा आप निकल गए तो खुद तो कष्टी होंगे, बाकी के लोगों को भी कष्ट होगा। राजा निकल गया तो कैसे गड़बड़ हो जाएंगे इस तरीके से। और घर का करने वाला आदमी निकल गया तो गड़बड़ हो जाएंगे ना, ऐसे रहता है। यानी कहने का मतलब है कि अपनी जवाबदारी सब कुछ समझ के सब अपने घर में अच्छी चीज़ें करना चाहिए। जो भी
ताप होते आधिदैविक आध्यात्मिक, जैसे पहले इसमें देखें, उनको तपश्चर्या में बदल लेने का और फिर अपनी ज़िंदगी भगवान को समर्पित करने की 24/7। फिर हमारे अंदर राम राज्य तो आएगा, हर जगह भी आएगा। चलो हम ऐसी ज़िंदगी जीने का प्रयास करते हैं, ऐसे समर्थ रामदास कह रहे हैं। धन्यवाद।